पाओगे। नहीं रुक रहे धर्म परिवर्तन के मामले। उत्तर प्रदेश में कई जगह धर्म परिवर्तन के मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें से बाराबंकी जनपद में ये तीसरी या चौथी बार हाल ही में इस तरह की मामले जो है वो सामने आए हैं। और वहां से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं ओम नारायण अवस्थी जी। हम जानना चाहेंगे कि इस बार कहां पर धर्म परिवर्तन हुआ है या हो रहा है। ओम नारायण जी। जी सर, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ में, और जहाँ पर लोगों द्वारा जो सूचना मिली कि ग्राम गौतमपुरा में पिछले काफी दिनों से धर्म परिवर्तन का मामला ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया जा रहा है। इस संबंध में हमको वहाँ के जो क्षेत्र के समाज सेवी हैं, मतलब समाज सेवी और काफी धार्मिक परोपकार करने में अग्रणी हमेशा रहने वाले विजय हिंदुस्तानी जी ने जब हमें इस मामले से अवगत कराया, और उसके बाद हम उनके साथ गए तो वहां पर वास्तव में धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा था, और वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे जहां पर प्रार्थना की जा रही थी, और वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे जिनको प्रलोभन दे करके उनके ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जी, आपको बताते चले कि करीब 18 साल पहले मैं छत्तीसगढ़ में था, और वहां पर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर मिशनरियों में जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनको खास तौर से टारगेट किया गया, और उनको एक रॉयल्टी दी जाती थी करीब 2000 रुपए। मुझे पहली बार इस तरह का आश्चर्य मैं देख करके आश्चर्यचकित रहा कि किस तरह से धर्म परिवर्तन चलाया जा रहा है। आज 2024 है, और आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार धर्म परिवर्तन के मामलों की बाढ़ आई हुई है। और ये जैसा कि ओम नारायण जी बता रहे हैं कि इनके यहाँ हैदरगढ़ में भी एक बड़ा मामला जो है सामने आया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस संदर्भ में विजय हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि हाँ विजय हिंदुस्तानी जी, वास्तव में क्या मामला था और इसकी जानकारी आपको कैसे मिली। जी विजय हिंदुस्तानी जी। जी भाई, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, बताएं। यहाँ पे कई मामले हो चुके हैं, जानकारियाँ। अपने नाम के साथ ऑडियंस को अपना परिचय दें। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है, मैं हैदरगढ़ नगर पंचायत का रहने वाला हूँ, जो जिला बाराबंकी में पड़ता है। जी, यहाँ पे लगभग पूरे इस समय उत्तर प्रदेश में, जी, अब यहाँ का लोकल हम जानते हैं, इसलिए बता रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में लगभग जहाँ भी आए दिन जाता रहता हूँ इधर उधर, तो अधिकतर ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं जो है गरीब और खास तौर पर दलित तबके को निशाना बनाया जा रहा है। जी। और इन लोगों को जो है पैसे देकर कहीं कहीं जो है, ये भी जानकारी आई, जो लोग आते हैं कथा में शामिल होते, वो जो इनका जो है उपासना का कार्यक्रम होता है, तो महीने में कहीं कहीं जो है अरहर की दाल, पैसा, चावल और कड़ू तेल इस तरीके से फैसिलिटी देते हैं, कहीं कहीं नगद भी देते हैं। जिनके यहाँ कार्यक्रम होते हैं, जो घर निश्चित है, जिनके यहाँ जो इनकी प्रार्थना का कार्यक्रम होता है, उनको मंथली पैसा, मतलब जो इनकी प्रार्थना का केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर ये बैठ करके प्रार्थना करवाते हैं। हाँ, केंद्र बिंदु जो होते हैं उनको जो है मंथली जो है 6000 8000 रुपया दिया जाता है। ऐसा भी प्रकरण आया है, यहाँ खैरा कनकू में हमने पकड़ा था जी, तो वहाँ पे पाल जी थे, उनके यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, तो उनकी वाइफ के द्वारा जानकारी मिली थी कि जो है 6000 रुपया उस टाइम इन लोगों को मिल रहा था जिनके घर पे कार्यक्रम होता है। जी जी। विजय हिंदुस्तानी जी ये बताइए, अब ये तो मान लीजिए जो है खुले तौर पे बताने का विषय नहीं, अपने सूत्र हैं जी, और वहीं के लोकल लोगों से, हाँ, सूत्रों के हवाले से जानकारी काफी दिन से थी, लगभग 4-5 महीने से जी। और बीच में जो है हम सब लोग 1-2 बार गए भी, लेकिन जो है कभी कभी होता यह है कि इन लोगों का कार्यक्रम अधिकतर रविवार या मंगलवार को लगता है जी, लेकिन जो है उसके बाद में इन लोगों को शायद कहीं से भनक मिली या सूचना हुई, या कई बार हम लोगों ने इधर उधर पकड़े हैं, आए दिन कहीं ना कहीं पकड़े जाते, इसलिए इन लोगों ने अपना जो है दिनचर्या जो है बदल दी इन लोगों ने। ठीक, तो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्रस्ट इंडिया लाइव न्यूज चैनल के संपादक डॉक्टर पवन कुमार गुप्त जी। इस संबंध में उनसे भी वार्ता करना चाहेंगे। जी सर, ये बताइए, जैसे कि
अभी यहाँ पर गौतमपुरा गांव में जिस प्रकार की घटना हुई जी, और इसमें जिस तरीके से देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रलोभन दिया जा रहा है, गिफ्ट वगैरह और ये जो उसमें सामान है, ये सब देख करके क्या लग रहा है आपको? ये तो इस तरह से लग रहा है जैसे कि ये लगातार, चाहे यहाँ पर कह लें भाजपा जिस तरह से एक नारा देती है कि हम हिंदुत्व को बचाएंगे, वो तो 1% भी काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तमाम सारे हिंदू संगठन, 50 संगठन है, लेकिन अपने हिंदुत्व को बचा नहीं पा रहे हैं। कहना है आरएसएस हिंदू संगठन के लिए काम करता है, आरएसएस हिंदू समाज के लिए काम करता है। आरएसएस भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आरएसएस मैंने तो देखा कि तमाम सारे कहने को तो शाखाएं हैं यहाँ, लेकिन कितनी शाखाएं लग रही है, कितना वर्क हो रहा है। अगर ये वर्क हो रहा होगा, जहां तक महोदय मुझे जानकारी, आरएसएस की शाखा यहाँ हैदरगढ़ में भी लगती है। आरएसएस की वहाँ कई शाखाएं हैं और मैं कई जगह कई बार मैं गया भी हूँ, लेकिन फिर भी अगर वहां पर इस तरह की चीजें हो रही, वहां खुलेआम इस तरह धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबरदस्ती लोगों को प्रलोभन दे करके, महोदय लोगों को प्रलोभन दे करके हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है, उनको परिवर्तित किया जा रहा है। इसे क्या कहेंगे विजय जी? बिल्कुल भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, मैं स्वयं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आरएसएस में ये जिला शारीरिक प्रमुख हूँ जी। और जहाँ तक हम लोगों का वो रहता है और जहाँ तक हमारी क्षमता रहती है संघ की, संघ कुछ नहीं करता, लेकिन स्वयं सेवक सब कुछ करता है। स्वयं सेवक के नाते जो धर्म और राष्ट्र के हित में कार्य है वो हम लोग आए दिन करते रहते हैं नहीं, लेकिन अगर वहां पर अगर कार्य हो रहा है तो ये फिर इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? आखिर वो लोग कैसे कर पा रहे हैं? गुपचुप तरीके से अपना गाँव में छुप छुपा के लोग आए दिन करते रहते हैं। चल रहा है, मशीनरियां हैं, फंडिंग हो रही है, अपने यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। जो गरीब तबका है किसी न किसी रूप में परेशान है, कहीं परेशान आर्थिक तंगी है, कहीं मान लीजिए कोई बीमारी उमारी का है, कोई और अन्य समस्या है, तो इन लोगों को मौका मिल जाता है, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। जी विजय हिंदुस्तानी जी, इस पर एक सवाल ये बनता है कि जैसे बताया, अभी आपने बताया कि प्रलोभन देकर के जो गरीब तकबा है SC ST का जो गरीब तकबा है उसको क्या कहते हैं, प्रलोभन देकर के उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ईसाई मिशनरियां या अन्य जो भी धर्म परिवर्तन कराने वाले संगठन है वो लोग सक्सेस हो रहे हैं। इसके पीछे क्या मतलब जो हिंदू राजनेता हैं या जो हिंदू लोग प्रभाव में बैठे हैं उन लोगों द्वारा अनदेखी किए जाने का कारण क्या लगता है आपको? इसमें जो है, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, जो हमारे धर्म के ठेकेदार जी, जो कहीं कोई बात होती तो आगे आके खड़े हो जाते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं। तो ये जो छुआछूत और जातिवाद की जो व्यवस्था है जी, ये जो है कहीं न कहीं जो है लोगों को मन में अपने जो है कुंठा पाल लिए कई लोगों ने, और जो है इन भावना का शिकार हो रहे लोग, इस कारण जो है अधिकतर लोग झुक रहे हैं। लेकिन आरएसएस तो ऐसा नहीं मानता। आरएसएस तो ये कहता है कि नहीं, हम सभी के साथ, सभी के यहाँ, सभी के हमारा उनके घर में हम रहेंगे और उनके मतलब घर की उनकी थाली में हम खाना खाते हैं और ये चीजें नहीं है। देखिए, संघ नहीं मानता है, लेकिन जो है समाज में अभी जो है उस संगठन, उस मतलब कह लीजिए कि अभी वहाँ उस लेवल तक नहीं काम कर पा रहा है, या जो है कुछ लोग जो है संगठन में किसी न किसी, बहुत से हिंदू संगठन लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन वो मन से जो है संघ के नहीं हो पाते हैं या किसी हिंदू संगठन के नहीं हो पाते, विचारधारा से नहीं जुड़ पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी जो है समस्याएं हैं कि जो एकदम से कुछ लोग केवल जो है कहीं न कहीं लाभ लेने के लिए आ जाते हैं, किसी संगठन में आए, अपना जुड़ गए, लाभ लिए, काम निकाल लिए। इसमें दो चीजें आ रही हैं हमारे सामने, जैसे कि एक आपने बताया कि जो गरीब मतलब तकबा है उसको ये लोग टारगेट करते हैं, उसको अधिकतर ये अपनी ओर मिलाने का, धर्म परिवर्तन करने का काम करते हैं। और एक और आपने ये बताया कि कहीं ना कहीं छुआछूत और जातिवाद इस समस्या की जड़ है। लेकिन अगर छुआछूत और जातिवाद ही मात्र अगर इस समस्या की जड़ है तो इसे किस दूरी से जोड़ा जाए या स्वार्थ की दूरी से जोड़ा जाए? जो लोग, जैसे कि जहां पर अभी ये मामला हुआ है वो घर इतना, वो लोग इतने गरीब नहीं लगते। देखिए, जहां पर ये मामला हुआ है, हाँ, वो आपको ऐसा लग रहा है
लेकिन जो है अभी तक जो है जैसे संघ का एक पद्धति थी संगठन में कि सहभोज की, तो कार्यक्रम चलते थे, संगठन कार्यक्रम करता है तो उसमें सभी लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग आते हैं और साथ में भोजन करते हैं। लेकिन अब ये करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो ये आए दिन सबके यहाँ कार्यक्रम होने लगे, शादी विवाह वगैरह सब बफर सिस्टम होता है, उसमें सभी जातियों के लोग आते खाते पीते हैं जी। अब हिंदू समाज को आवश्यकता है कि सहज भोज करने की जी। सहज भोज मतलब जो है एक दूसरे के घर पर जाके भोजन करने की, ताकि उसे अपनत्व का भाव लगे, तब ये जाके जो है लोग हमसे सही ढंग से जुड़ेंगे। और फिर जो है दूसरी तरफ जो लालच होगा, लालच देने के कारण भी या कोई और दिक्कत हो तो वो अपने लोगों से कहेंगे और दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। 1947 में भारत आजाद हुआ था और आजादी का जो है एक लंबा समय हम लोग व्यतीत कर आए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम उन चीजों से जकड़े हुए हैं। हमारा जो छुआछूत जैसी बातें या अन्य चीजें जो हैं आज भी उनसे हम लोग निपट नहीं पाए, उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। ये इसका भाई साहब मूल कारण कहीं न कहीं जो है राजनीति की जड़ें हैं, जो हम लोग देखते हैं कि हम लोग लगातार जो है हिंदू समाज को एक करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद में कहीं न कहीं कोई न कोई छोटा मोटा कहीं वो है चुनाव आ जाता है, उसके बाद में जो है ये जो है अपनी जाति वाली व्यवस्थाएं चालू हो जाती हैं। भाई जातिक व्यवस्था तो एक संवैधानिक ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो आरक्षण है कि उसमें यहाँ पर एससी का सीट होगा, यहाँ ओबीसी होगा, यहाँ जनरल होगा, तो ये सारी चीजें सब दी रही हैं। और नौकरी का भी मामला आता है, वहां भी आप जो है आपको एक जाति प्रमाण पत्र बनता है, तो ये व्यवस्थाएं तो लागू हैं। तो क्या ये जब तक आ जाता है अधिकतर जी, तो ये व्यवस्थाएं अगर जो है भाई साहब जो है समाप्त तो की जाए और जो है एक दूसरे के जो मैंने बताया जो है सहज भोज हिंदू समाज में जो जैसे लोग जिनको कहते हैं कि ये जो है मतलब ऊंची जात के लोग, ये नीची जात के लोग, और ये संगठन हिंदू संगठन से जुड़ करके एक दूसरे के घर पे जाके भोजन करने का वो जो प्रावधान अपना जो है। अच्छा, आप आरएसएस से हैं तो ये कार्यक्रम आप कब से शुरू करेंगे? हम लोगों का तो भाई साहब लगातार चल ही रहा है, जितना हो सकता हम लोग जो पूरी टीम काम कर रहे हैं। हम ओम नारायण जी से कहना चाहेंगे जो ये विजय जी जो इस तरह का कार्यक्रम शुरू करेंगे वो सबसे पहले खबर हम ही दिखाना चाहेंगे अपने चैनल पे। विजय जी ये बताइए, आज तक आपको आरएसएस में कितने साल हो गए रहते हुए? हम लगभग 1999 से जुड़े। 1999 से एक लंबा समय आपने आरएसएस में 1 मिनट का समय है। कितनी घटनाएं आपने अभी तक पकड़ी है? 1 मिनट का समय है साहब, ये 8वीं घटना है। 8वीं घटना है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे दूं, अभी हम लोग जो है हमारा कार्यक्रम बन रहा है जो अपने यहाँ घुमंतु समाज है, जिसको हम लोग कहते हैं नट समुदाय, वो उसके द्वारा जो है प्रयास ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है और सानेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक कराने का जी घुमंतु समाज के द्वारा। बस कुछ सेकंड में अपनी बात को समाप्त कीजिए जी। तो देख रहे हैं आप ये 12 बात कर रहे थे विजय हिंदुस्तान के। आखिरी सवाल हमारा आपसे है, आप क्या कार्य करते हैं? मतलब आपका कोई वर्क तो होगा, कोई आपका बिजनेस होगा जिससे इन सभी जगहों पर पहुंचने के लिए पैसा लगता होगा, खर्चा लगता होगा, कैसे करते हैं आप मैनेज ये सब? नहीं, वो जो है सब थोड़ा बहुत अपना इधर उधर मजदूरी वगैरह करके जो है कर लेते हैं। आपको इससे समाज है, समाज हिंदू समाज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत रईस लोग पैदा हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति भरी हुई है, वो लोग समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? संघ से, आरएसएस से हमारे संस्कार है जो हमें संघ से मिले हैं, वहीं से प्रेरणा मिलती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे विजय हिंदुस्तानी जी से, जो कि समाज सेवी आपके हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं और जो कि आए दिन ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की जो मामले सामने आते हैं उसमें काफी एक्टिव रहते हैं। और इस मामले में भी इन्होंने हमें सूचना दी और हमारे साथ पुलिस टीम ले जाकर के इन्होंने धर्म परिवर्तन को पकड़वाया। जी विजय हिंदुस्तानी जी, FIR भी दर्ज हुई है?
जी जी, हमने नामजद करवाई है। अपने नाम से FIR करवाई? जी जी। तो सभी लोग कहाँ हैं जो लोग पकड़े गए थे? सभी लोग जेल गए। कितने लोग पकड़े गए थे? 9 लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आप सभी लोग सोशल इंडिया लाइव न्यूज चैनल। तो आप ये देख रहे हैं बाराबंकी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जिसमें विजय हिंदुस्तानी जी ने इन्होंने FIR भी दर्ज कराई और सभी की गिरफ्तारी भी हुई है। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वहां की तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि किस तरह से कितने बृहद स्तर पर धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। ये पुरस्कार दिया गया है क्या तुमको? नहीं, ये लालच दे, ये किसने दिया? ये लालच देके। क्या नाम तुम्हारा बेटा? ये किसने दिया? ये सब उठाओ, इन्हीं लोगों ने दिया? वो देखो पीछे पड़ी, उठाओ। हाँ, कहाँ जाइए? परेशान है। 10 साल तुम्हारे कोई देवी देवता हमको नहीं चंगा किया। अरे ठीक है यार, हम ये नहीं कह रहे हैं। चलो, गरीब आदमी परेशान है। चलो परेशान मत हो। विराट पराक्रम और क्या चल रहा है भैया यहाँ पे? किस चीज का? बच्चों का ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या करा रहे हैं आप लोग? ये क्या है क्या? ये पूछ रहे हैं। हाँ, देखो बाइबल है तो यहाँ किस धर्म की है? कौन बनाई है? किस धर्म के? आप बताओ किस धर्म के है? मानव धर्म के लिए नहीं है। आपका नाम क्या है? परशुराम। कौन सी जात है? पासी। हम भी पासी हैं। जरा सामने देखिए बात करो। ये जो है अपने यहाँ हिंदू, आप हिंदू हैं ना? हैं कि नहीं? तो ये दूसरे धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं आप? ये बाइबल है, बाइबल कौन इस्तेमाल करता है? मानव जात के लिए नहीं है। आप इसमें क्या पढ़ाते? पवित्र बाइबल है, ये ईसाइयों का धर्म है। अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर 150-200 साल शासन किया है। हम लोगों के पूर्वज ने जान दी है अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, और आप लोग जो है उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने के तुले हुए हैं। आप अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हैं सबका नाम नंबर नोट करिए। कहाँ घर है आपका? आपका कहाँ है? तो यहाँ क्या करने आए? लोग बुलाते हैं रिश्तेदार। कौन बुलाते हैं? कौन? मतलब आप रिश्तेदारियों में जाते हैं अपनी ये सब करने के लिए? आबकारी विभाग ने पकड़ी 137 लीटर अवैध कच्ची शराब, 5 पर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही। त्योहारों के दृष्टिगत जिलाधिकारी हर्षिता माथुर एवं पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देशानुसार अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध जारी प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक लालगंज संजीव सिंह एवं आबकारी निरीक्षक सदर अखिलेश कुमार द्वारा थाना खीरो पुलिस टीम के साथ थाना खीरो के अंतर्गत ग्राम बेटा, सातनपुर, मुस्तकीमगंज एवं थाना लालगंज में पुलिस टीम के साथ ग्राम गुलाब कापुरवा में अवैध कच्ची शराब बनाने बेचने के अड्डों पर दबिश की कार्रवाई की गई। आबकारी निरीक्षक महाराजगंज द्वारा प्रवर्तन टीम लखनऊ प्रभार एवं GST के साथ लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर रोड चेकिंग की गई। आबकारी निरीक्षक सलोन द्वारा आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया गया। जनपद में प्रवर्तन कार्य के दौरान लगभग 137 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा मौके पर लगभग 330 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। 5 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। जिले में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रायबरेली से ब्यूरो रिपोर्ट समर बहादुर यादव।
ये सब यही था क्या? ये है पुरस्कार हैं, कुछ पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इसमें खोल के दिखाएं क्या? हाँ दिखाई जरा, क्या है इसमें? अरे वो रबर पेंसिल है। अच्छा रबर पेंसिल है, बच्चन वाला का देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी थे वहाँ मौजूद। बच्चों को देने के लिए जो है लालच देंगे। अब इस बार 10 बच्चे आए, फिर अगली बार गिफ्ट जाएगा तो और बच्चे आएंगे। नाबालिग बच्चे थे क्या? हाँ, उसके बाद में उनके माता पिता जुड़ने लगेंगे, आने लगेंगे। ये जो है नेटवर्क है, सिस्टम है बच्चों को माध्यम से जो है घर वालों को फंसाने का। ये पंजाब नस्ल की भैंस है और इसका दूसरा बच्चा है जो करीब 1 सप्ताह में अपना बच्चा देगी। दूध करीब 16 लीटर है। कीमत इसकी मात्र 1,10,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये मुर्रा नस्ल की पंजाब की बढ़िया है और इसका पहला बच्चा है। दूध जो है वो करीब 10 से 12 लीटर है। मौके पर मतलब देने की क्षमता है इसकी और इसकी कीमत मात्र 95,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये मुर्रा नस्ल की पंजाब की भैंस है और ये मौके पर दूध कितना है बाबा जी? 12 से 14 लीटर मौके पर दूध दे रही है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। कीमत इसकी मात्र 1,10,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये पंजाब की बढ़िया है और ये मौके पर करीब 10 से 12 लीटर दूध दे रही है। हरियाणवी नस्ल की है ये और इसका कीमत मात्र 95,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये हरियाणा की मुर्रा नस्ल की बढ़िया है और इसने पहला बच्चा दिया है। मौके पर करीब दूध 10 से 12 लीटर दे रही है। कीमत इसकी मात्र 85,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये हिंद नस्ल की भदावर भैंस है और मौके पर ये 8 लीटर दूध दे रही है। इसका दूसरा बच्चा है और इसकी कीमत मात्र 65,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ। ये HF गाय है और मौके पर दूध ये 12 लीटर दे रही है। बछिया इसके नीचे है और इसकी कीमत जो है वो मात्र 45,000 रुपए रखी गई है। जो भाई खरीदना चाहते हैं संपर्क करें केवट डेयरी नारे पार गंगागंज लखनऊ।